नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इनोवेटिव भारत में आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन की। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है कि प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, खासकर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है, परंतु ये बड़ी समस्या बना हुआ है। एक स्टार्टअप है देश का जिसका नाम है EHA, उसने कोशिश की है प्लास्टिक पोल्यूशन को सॉल्यूशन देने की, समाधान देने की। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये प्लास्टिक के कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन है। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो राइस हस्क से बनी हुई है, जो कॉफ़ी के छिलके हैं उनसे बनी हुई है, और 2-3 प्रोडक्ट बैम्बू भी उसमें है, उनसे ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये पूरे बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी ये मिट्टी में आराम से मिल जाते हैं, कोई वायु प्रदूषण नहीं करते, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करते। और इस तरह एक ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, और इसके लिए एक स्टार्टअप है EHA, उसके पीछे के थिंक टैंक, उसको शुरू करने वाले जॉर्ज रिबेरो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, किससे बने हैं, और ये कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को एक सॉल्यूशन देते हैं? सब प्लास्टिक के अलावा सबसे पहले तो हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, किसी भी किस्म के प्रदूषण को। तो ये जो क्रॉप वेस्ट होता है, जो हम बचे हुए क्रॉप ज़मीन में छोड़ते हैं, जिसको जलाया जाता है और प्रदूषण फैलता है, या ये कॉफ़ी बीन है जो किसी काम के नहीं है, उसको भी जलाया जाता है, उसके छिलकों को लेकर, और जो जिसको आप यहाँ पे हिमाचल में हम पराली कहते हैं, पराली को लेकर उसको पीसते हैं और उसको बाइंड करते हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। उससे दो लाभ होते हैं साहब। एक तो हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरी चीज़ जो वेस्ट हम जलाते और प्रदूषण फैलाते, उससे भी बचाव होता है साहब। तो हमारी ये कोशिश है कि ये चीज़ें लोगों को इंट्रोड्यूस करें। हम प्रोडक्ट्स बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि बदलाव लाएं, लोग अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने घरों में बदलाव लाएं, और इसीलिए हम जगह जगह कैनोपीज़ लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, लोगों को इस कहानी के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो जैसा जॉर्ज रिबेरो जी कह रहे हैं, ये घर में जो है प्रयोग होने वाला, हम जानते हैं कप है जिसमें हम चाय पीते हैं, बाकी चीज़ें भी पीते हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि जो चावल की जो धान है, उसकी जो भूस है, उसका जो हस्क है, उससे ये चीज़ें बनाई जाती है। कॉफ़ी बीन्स का जो वेस्ट है, उससे ये चीज़ें बनाई जाती है। ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े मग भी यहाँ पे हैं। ये भी प्रोडक्ट है। हम इसकी विधि जानेंगे कैसे बनाए जाते हैं, ये जॉर्ज रिबेरो से भी समझेंगे। पर आपको मैं प्रोडक्ट दिखा दूं कि ये प्रोडक्ट है, सभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हम भी सब यूज़ करते हैं, पर ये प्लास्टिक की चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, बायोडिग्रेड हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है दोबारा, सॉल्यूशन है प्लास्टिक के लिए। तो इस प्रोडक्ट के बारे में और कौन कौन से प्रोडक्ट इनके पास हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज रिबेरो जी, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके और क्या क्या बनाया है आपने अब तक? साहब, हम लोगों ने हर किस्म के घर के आइटम को बनाने की कोशिश करी है। कटोरियों से लेके ग्लास जिसमें पानी या कोई और बेवरेज पिएंगे, कॉफ़ी, चाय के लिए। हम लोगों ने आटे के ड्रम जो घर में रखते हैं, जिसमें आटा चावल स्टोर करते हैं, स्टोरेज बिन्स जो होते हैं, वो बना रखे हैं। हम लोगों ने जानवरों के लिए जो चारा देते हैं, जैसे खाना देते हैं, कुत्ते बिल्ली के लिए अलग अलग साइज़ में उनके खाने पीने के बोल्स बना रखे हैं। हम लोग पॉटेड प्लांट्स के लिए जो प्लांटर्स होते हैं, 4-5 इंच से लेकर 14 इंच तक के अलग अलग डिज़ाइंस के प्लांटर्स बना रखे हैं हम लोगों ने। और हम लोगों ने की चेन्स, बहुत सारे आइटम हम अब इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बच्चों के प्रोडक्ट्स भी बनाने की सोच रहे हैं, जो क्योंकि बच्चा अपने मुंह में रखेगा तो कुछ उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके भी अभी रिसर्च चल रहा है। मैं और इसके विषय में नहीं बता पाऊँगा उस पर्टिकुलर चीज़ की, जब तक उसका सोल्यूशन सामने नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ तक पहुँचे कि वी आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स होप समथिंग वर्क्स आउट सून। प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत साधारण हैं, प्राइस वाइज 50 रुपये से स्टार्ट होते हैं साहब, 250 रुपये तक जाते हैं अगर आप ये ड्रिंक वेयर की बात करते हैं। अगर आप प्लेट्स, चम्मच, कांटा जो नॉर्मल घर में यूज़ होते हैं वो जाते हैं, तो इट्स रियली रीज़नेबल। हम चाहते हैं लोग बदलाव लाएं, ये हमारा मकसद है साहब, यही हमारा मिशन है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है? सर, हर जगह चावल, हर जगह धान, हर जगह तो बनता ही है, तो अभी तक हमें रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि जिस स्टेट में आप जाएंगे, चावल इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ द कंट्री, तो हमारे लिए तो बहुत इजी है चावल के। और हम प्रदूषण रोकते हैं, किसानों को कहते हैं मत काटो भाई, मत जलाओ, तो हम उठा लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो आपको रॉ मटेरियल बड़ा इजीली मिलता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात है,
कहाँ आपके प्लांट्स हैं अभी जहाँ चल रहे हैं प्रोडक्शन लेवल, और उसको बढ़ाने की क्या सोच है आपकी? देखिए साहब, अभी ईहा का जो प्लांट है जिसको EHA कह रहे थे, उसका एक्चुअल नाम ईहा है। तो ईहा का जो प्लांट है वो बेंगलोर में है, जहाँ पर ये सारे प्रोडक्शंस होते हैं फ़िलहाल। लेकिन हमारी इच्छा बहुत है कि हम हिमाचल में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें, और हमारी एक योजना है जिसके मुताबिक अगर वो ट्रैक पे रहा और सब प्लान के मुताबिक चला, तो होपफुली बाय द एंडिंग ऑफ 2025 और द बिगिनिंग ऑफ 2026 हम लोग यहाँ पे एक प्लांट डालेंगे, छोटा ही सही, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ द प्रोसेसिंग ओवर हियर। ये हमारी इच्छा है और हमारी योजना है। आपका ये स्टार्टअप बहुत नया है और सोल्यूशन देता है प्लास्टिक पोल्यूशन को। आपकी क्या सोच, व्यक्तिगत रूप से आप क्या चाहते हैं? आप मार्केट में उतरे हैं मुनाफे के लिए उतरे हैं या कुछ और मिशन के तौर पे उतरे हैं? साहब बातें एक्चुअली क्या है, दोनों आपकी ठीक हैं, मिशन भी है और मुनाफा भी है, क्योंकि एक मशीन को चलाने के लिए उसमें तेल तो आपको डालना ही पड़ेगा। हम दुआओं से तो या प्रार्थनाओं से तो चला नहीं सकते ना साहब। तो जो स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो वेयर एंड टेयर होता, ब्रेक डाउन होती, रिपेयर होते, उसके लिए कुछ आप कमाओगे तभी तो उन चीज़ों को, अदरवाइज तो सब कुछ चक्का जाम होकर स्टॉप हो जाएगा ना साहब। लेकिन पहला मकसद प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, पहला मकसद है बदलाव, चेंज। ये हमारी पहली कोशिश है। तो ये जो कोशिश है ईहा की कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो ख़त्म हो, और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कम से कम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको सोल्यूशन देना इनका मकसद है। और ये प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हैं, रीज़नेबल कीमत के हैं। इनको हम प्रमोट करेंगे तो साथ ही जो पर्यावरण का संरक्षण भी हो पाएगा, और जो प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कई हज़ारों वर्षों तक लगते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड हो जाए, वो एकदम बदल जाए, धरती के लिए बिल्कुल वो अच्छा हो। तो ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, जब ये टूट भी जाएंगे, कुछ होगा, तो ये अपने आप मिट्टी में दोबारा मिल जाएंगे, और इस तरह कोई भी नुकसान जो है पर्यावरण को नहीं पहुंचाएंगे। कैमरामैन महावीर सिंह और कैमरा सहयोगी अंबिका पासवान के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, धर्मशाला।